झारखंड प्रदेश कांग्रेस राज्य में अपनी शाख को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सक्रियता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में आज झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू की अगुवाई में अनुसूचित जाति विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कांके विधायक सुरेश बैठा के नेतृत्व में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों से अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। झारखंड में अनुसूचित जाति के हक और अधिकार का हनन ना हो और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ से समाज वंचित ना रहे, इस पर विशेष चर्चा की गई। मौके पर कांग्रेस सीएलपी लीडर प्रदीप यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर दलितों के हक और अधिकार के लिए हमारे गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है। दलितों को उनका जायज़ हक मिले, इसके लिए मैं अपनी सरकार से मुखर रहा हूं। वहीं कांके विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू के आदेश अनुसार मैंने दलितों की बैठक कराई, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों की उपस्थिति रही। साथ ही उनके हक और अधिकार से वंचित न रखा जाए, इस पर भी चर्चा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक झारखंड में एससी विभाग का गठन नहीं हो पाया है, ये चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर हमारे राज्य के अगुवा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखा जाएगा और जल्द ही विभाग का गठन कर दलितों के लिए काम किया जाएगा। नहीं नहीं, लोग जो है एक ही स्वर्गों में बटे और बटे होने के कारण से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग साथ बेईमानी हो रही है। अच्छे अधिकार को पाने के चाहे वो एससी आयोग का गठन नहीं होना या जाति परामर्श जाति काउंसिल का नहीं गठन होना, चेयरमैन नहीं बनाना, अनुसूचित जाति वित्त निगम जहाँ से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वहां से लोग कर्जा लेकर ऋण लेकर बेरोजगार नौजवान रोजगार प्राप्त करेंगे। चाहे अनुसूचित जाति का छात्रावास की कमी है, पूरे राज्य में कमी है, हर जिला में छात्रावास चाहिए, मात्र 27 छात्रावास है जहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा झारखंड में बहुत ऐसे दलित परिवार है जो जिसका जमीन नहीं है, लेकिन निवास वो यहाँ वर्षों से कर रहे हैं और जमीन के पेपर के अभाव में वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाने के कारण से वैसे वंचित रह जाते हैं बच्चे, जिसको जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उन जातियों के लिए, उन वर्गों के लिए किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ने लिखने में जो सरकार की तरफ से जो राय दी जाती है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, वो हक उसको मिल सके। इसलिए मेरा प्रयास था सारे होम को जो बटे हुए थे, हमारा इधर उधर बटे हुए हैं, उन लोगों को एक मंच पर लाने का हमने प्रयास किया था। माध्यम था अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा ही सही, लेकिन एक मंच में हमने बुलाने का काम किया है और सारे लोगों ने, जिनको भी हमने फोन कराया, सारे लोगों ने आया। इवन की जो नौकरी पेशा में कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर किया कि आपने जो प्रयास किया है, हम लोग 25 साल 20 साल से यही चीज देखना चाह रहे थे कि हमारे दलित समाज का एक मंच पे आएगा। इस पे ना कोई पार्टी देखना है, ना कोई जाति देखना है। अगर देखना है तो संविधान में प्रदर्शित किया है, जिसको हमको नहीं मिल रहा उसको लेने के लिए हम लोग एक मंच पे आए हैं। और आने वाला समय मैं कह दे रहा हूँ, पूरा मोराबादी मैदान में हम पूरे दलित समाज को इकट्ठा करके अपनी शक्ति दिखाने का काम। जाति के प्रमुख नेताओं की विशेष बैठक कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, जिसका नेतृत्व बैठक साहब विधायक जी कर रहे थे, केदार पासवान जी कर रहे थे। कई गंभीर समस्याएं आई है, जिसे हम पार्टी के फोरम में भी रखेंगे, सरकार के पास भी रखेंगे। चाहे उसके जाति प्रमाण पत्र निर्गत की बात हो, कहीं दलितों के साथ न्याय ना मिलता हो, तमाम चीजें, नौकरियों में कहीं आरक्षण को खा गया है, ऐसी तमाम चीजें सामने आई है। सरकार अपनी है, हमारे मुखिया है हेमंत जी,
इन तमाम चीजों को हमने समेटने का प्रयास किया है, उनके पास रखेंगे। और मूल समस्या यही है कि भाई यह संविधान कैसे बचे, यह विधान कैसे बचे। बाबा साहब ने जो हमें मूल अधिकार दिया है, उसकी लड़ाई जो कांग्रेस ने छेड़ा है राहुल जी के नेतृत्व में, हमें लगता है हम सबको मिलकर के उस लड़ाई को लड़ना होगा। उस लड़ाई में हम सब एक मंच पर आ रहे हैं और हमें लगता है कि इस लड़ाई को सब